जी नाजरीन, मसीह के ज़िंदा बबरकत फ़तह नम से आप सबकी सलामती हूँ। मैं आपके साथ खुरम सीख खुर मेरे साथ आज खुदा के अजीम खादम पास्टर असलम मसीह भट्टी साहब मौजूद हैं। आज हम उनके साथ मिलकर खुदा उनके ज़िंदा जलाली बाबरकत कलाम को आपके साथ शेयर करेंगे। खुदा के खादम को खुदा ने बहुत ही अपनी खिदमात से नवाजा हुआ है। खुदा बहुत इनसे काम ले रहा है। खुदा के खादम ने अभी तक जो है मुख्तलिफ बुक्स लिखी हैं जो कि मसीहत के हवाले से हैं, क्रिसमस ट्री के हवाले से हैं। मुख्तलिफ टॉपिक पर खुदा के खादम ने बुक्स लिखी हैं। खुदा उनके बंदा से खुदा उनके अजीम और जलाली कलाम को सुनेंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं जलाल चैरिटी फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि अपने स्टूडियो में मुझे दावत दी कि मैं खुदा का कलाम आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और आज आपके साथ खुदा का कलाम जो शेयर करने के हूँ, पहला करंथियों उसका 9 बाब उसकी 24 से 25 आयत में से खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करूँगा। आज हम कलाम पाक में से देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो दौड़ते सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता, और वो लोग तो मर जाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मर जाता। आमीन। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आज मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करना चाहता हूं कि ये जो हवाला आपके सामने रखा गया, ग्रंथियों से ये हवाला लिया गया और पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस हवाले को बयान किया, क्योंकि सारी चीज़ें उसने वक्त को नज़ाकत जानते हुए, वक्त को समझते हुए हर चीज़ को उसने लिखा। क्योंकि उस वक्त ग्रंथियों के अंदर ये बात बहुत मशहूर थी कि ग्रंथियों यूनान का एक बहुत मशहूर शहर था, और वहाँ क्या होता था कि हर 3 साल के बाद वहाँ मेले मुनक्कद होते थे। और दौड़ों का जिक्र इस हवाले में इसलिए किया गया कि उस वक्त दौड़ना, दौड़े दड़ाना और बेशुमार गेम्स उस वक्त चल रही थी। जैसे आजकल पाकिस्तान में क्रिकेट बेशुमार चलता है, और उसी तरह उस वक्त जो दौड़े दड़ाना, दौड़ना और मुक्केबाजी और घोड़े दड़ाना और नौजवानों को दड़ाना, ये गेम मशहूर थी। और इसलिए दौड़ों का जिक्र किया गया है कि लोग दूर दराज से अपने नौजवानों को तैयार करके करंथस शहर के अंदर लेकर आते, और करंथस में एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा स्टेडियम था। लोग हर 3 साल के बाद अपने खिलाड़ियों को करंथस के उस स्टेडियम में लेकर आते, और बात जो कलाम के हवाले से की गई कि लोग उस मर जाने वाले सिरे को पाने के लिए, उस ताज को पाने के लिए 3 साल प्रैक्टिस अपने नौजवानों से कराते रहते कि हमारा नौजवान इस गेम में जीते और ट्रॉफी लेकर आए और इनाम हासिल करे और ताज हासिल करे। और आप देखते हैं कि जब कोई गेम होती है तो उसके लिए ट्रॉफी रखी जाती है, इनाम होता है, और जो खिलाड़ी जीतता है उसको फूलों के हार पहनाए जाते हैं। फिर क्या होता है कि उसे ट्रॉफी दी जाती है। उस वक्त का दौर ये था कि जब नौजवान खेल कर वापस जाते तो पूरा शहर उसके इस्तकबाल के लिए आता, और शहर का मशहूर राइटर जो होता उस खिलाड़ी के लिए पोएम्स लिखता, और जो होते बादशाह और वज़ीर और जो उमरा होते उसके इस्तकबाल के लिए शहर के उस बड़े ग्राउंड में आते और उसका इस्तकबाल करते। और आज हम देखते हैं कि इसी तरह जैसे उन खिलाड़ियों को वो लेकर आते, और जब उस खेल में वो आते, मैदान में आते अपने खिलाड़ियों को तैयार करके, तो क्या तरीक़ाकार उनका होता था कि वो खिलाड़ी जब मैदान में आते तो 2 टीमें जब खेल रही होती थी तो मुखालिफ टीम के लोग क्या करते कि सोने के सिक्के उस खिलाड़ी के आगे फेंकते जाते कि वो खिलाड़ी सोने के सिक्कों को पकड़े और हमारा खिलाड़ी जीत जाए, हमारी टीम जीत जाए। क्या मकसद होता था उन सोने के सिक्कों को फेंकने का कि खिलाड़ी जो है वो इस लालच में आकर उन सोने के सिक्कों को पकड़े और हमारा खिलाड़ी जीते, वो ट्रॉफी लेकर जाए और वो नाम हासिल करके जाए और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो।
तो ये मेन जो पीछे मकसद होता था, यही मकसद होता था कि हम इनाम हासिल करें। तो हम देखते हैं कि उस वक्त भी लोग क्या करते थे, उनके अंदर चालाकी होती थी, मकारी होती थी कि अपने खिलाड़ी को जिताने के लिए दूसरे खिलाड़ी को हराने की कोशिश करते। किस तरीके से? पैसे के ज़रिए से, सिक्कों के ज़रिए से। और आज भी देखते हैं कि जो नौजवान जो ज़िंदगी में दौड़ रहे होते हैं, तो शैतान भी मुख्तलिफ, जैसे वो मुखालिफ टीम जो है वो सोने के सिक्के फेंकती थी, इसी तरह हम देखते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है। जब हम खुदा के खेत में काम कर रहे होते हैं, जब हम ज़िंदगी की इस दौड़ में दौड़ रहे होते हैं, तो शैतान भी मुख्तलिफ सिक्के फेंकता है। अगर हम रूहानी लोगों को देखें, औलिया कराम को देखें, अंबिया कराम को देखें, तो उनके आगे भी शैतान ने मुख्तलिफ सिक्के फेंके। हम देखते हैं हज़रत दाऊद की ज़िंदगी को देखते हैं, तो उस पर शैतान ने औरत का सिक्का फेंका और उसने उस औरत के सिक्के को पकड़ा और जिस दौड़ में वो दौड़ रहा था, उस दौड़ में नाकामी हासिल की। फिर हम देखते हैं हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी को देखते हैं कि वहाँ भी शैतान ने औरत का सिक्का फेंका, लेकिन उसने कहा कि ये बदन मेरा नहीं है, बल्कि ये खुदा का बदन है, उसके जलाल के लिए बदन है। मैं इसको अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि इस बदन को मैं उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करूँगा। उसने वाकई अपने बदन को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल किया। उसने कैद जाना मंजूर किया, कैद में चला गया और मुश्किल हालात में से पड़ा और जो कुछ उसे बर्दाश्त करना पड़ा उसने किया, लेकिन उसने बुराई की तरफ अपने हाथ को ना बढ़ाया। उसने कहा ये बदन मेरा नहीं बल्कि उसके जलाल के लिए। और आज हम ज़िंदगी में जब दौड़ रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि शैतान हमारे आगे बेशुमार सिक्के फेंकता है। कभी वो औरत का सिक्का फेंक देता है, कभी दौलत का सिक्का फेंक देता है। फिर हम कलाम पाक में से देखते हैं, हननिया और सफीरा की ज़िंदगी में देखते हैं कि जब उन्होंने अपने घर को सेल किया और उसने कहा कि सारा घर हम खुदा के खादमों के कदमों में रखेंगे, और जब सारी उस जायदाद जो उनकी थी उनको बेच डाला और जब पैसे हासिल किए और उनके दिल में लालच आ गया, उन्होंने कहा कुछ दौलत हम रख लेते हैं और कुछ खुदा के खादमों को दे देते हैं, उन्हें क्या पता चलना है कि हमने कितने की सेल की है। लेकिन जब हननिया खुदा के खादम पतरस के पास आया तो खुदा के खादम ने पूछा क्या आपने इतने की सेल की? तो उन्होंने कहा कि हमने इतने की सेल की। तो खुदा के खादम ने कहा ये तेरा पैसा जो तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि तू खुदा की रूह से झूठ बोल रहा है। और उसका उसी वक्त जो उसके कदमों में ही उसकी जान निकल गई। उस तरह उसकी बीवी की भी इसी तरह जान निकल गई और दोनों ने खुदा के रूह के साथ झूठ बोला और उनके आगे शैतान ने झूठ का सिक्का फेंका और उन्होंने उस झूठ के सिक्के को, उस दौलत के सिक्के को पकड़ा और नाकामी की तरफ चले गए। आज हम देखते हैं कि ज़िंदगी में हम जब दौड़ रहे होते हैं तो हमारे आगे भी इसी तरह रिश्वत का सिक्का फेंका जाता है, औरत का सिक्का फेंका जाता है, कहीं झूठ का हमें सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो मुतले हीले और बहाने हमारी ज़िंदगी में बनाता है और हम उन हीलों बहानों को यूज़ करते हैं और हम जिस दौड़ में दौड़ रहे होते हैं उस दौड़ में नाकाम हो जाते हैं। आज हमने इस बात को सीखना है कि जैसे पौलुस रसूल ने हमें सिखाया कि ऐसे दौड़ो कि तुम ही जीतो, कि जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमें इन दुनिया की चीज़ों की तरफ नहीं देखना, सोने की सिक्कों को नहीं देखना। रूहानी दौड़ में हमने जो दूसरे सिक्के फेंकते, शैतान सिक्के फेंकता है, उन सिक्कों को नहीं देखता, बल्कि हमने अपने उस्ताद की तरफ देखना है जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा है। उस हार की तरफ देखना है जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा है, ताकि हम पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत के साथ दौड़ें और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी मिले, क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो कभी हम अंधेरे में कभी हम नहीं जाएंगे, कभी हम भटकेंगे नहीं, कभी हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, कभी हम लालच में नहीं पड़ेंगे, कभी हम औरत की हवस के लालच में नहीं पड़ेंगे, कभी पैसे के हवस के लालच में नहीं पड़ेंगे, बल्कि हमारा ध्यान किस तरफ होगा? अपने मनंजी की तरफ होगा और खुदा के कलाम की तरफ होगा। क्योंकि जब हमारा ध्यान खुदा यीशु मसीह की तरफ होता है, जो हमारा मनंजी है, जो हमारा बानी है, जो हमें कायम करने वाला है, जो हमें मजबूत करने वाला है, वही हमें इस दौड़ में कामयाब कर सकता है। तो हम अपनी ताकत से इस दौड़ में कामयाब नहीं हो सकते। और आज हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस मनंजी की तरफ देखना चाहिए। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारा सारा फोकस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। जब हमारा सारा फोकस उसकी तरफ होगा तो दुनिया की रास्ते में जितनी मर्जी चीज़ें आएँ, जितनी खूबसूरत चीज़ें आएँ, दौलत आए, औरत आए, पैसा आए,
जो कुछ भी आए रास्ते में आए, हम उन चीज़ों की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि हम यीशु की तरफ देख रहे होंगे। जब हम यीशु की तरफ देखेंगे तो हमारा जो टारगेट है, हम उस मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे जो हमारी मंजिल है। हम वहां पहुंचकर खुदा का शुक्र बजा लाएंगे और उस ताज को हासिल करेंगे। हम देखते हैं कि जैसे शहर से बाहर लोग अपने उस नौजवान का तारफ़ करने के लिए पूरा शहर बाहर आता, इसी तरह हम देखते हैं कि जब स्टीफनस को शहीद किया गया तो खुदा अपने फरिश्तों के साथ उसका इस्तकबाल करने के लिए आया। हम देखते हैं कि कलाम पाक में लिखा है कि स्टीफनस ने कहा कि खुदावंद को मैंने उसके दाहिनी तरफ देखा। तो आज हम देखते हैं कि खुदा भी हमारे इस्तकबाल के लिए आता है। उस वक्त आएगा जब हम पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत के साथ खुदावंद का काम करेंगे और खुदावंद फिर हमारे इस्तकबाल के लिए आएगा। और आज हमें पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत के साथ इस दौड़ में जब हमने दौड़ना है तो दुनिया की सारी फिक्रों को छोड़ देना है। लालच, हिर्स, हवस, इन सारी चीज़ों से बाहर होकर, बालातर होकर इस दौड़ में हमने दौड़ना है और ज़िंदगी में वो ताज हासिल करना है, ताकि वो ताज हासिल करके उसके जलाल में दाखिल हो सके। और आज हम देखते हैं कि नौजवान मुख्तलिफ दौड़ों में दौड़ रहे हैं। इसी तरह ये नौजवान खुरम खुखर जो है, खुदावंद जिस दौड़ में दौड़ रहा है खुदा के जलाल के लिए, इसके साथ और दूसरे इसके साथी जो हैं इस दौड़ में दौड़ रहे हैं ताकि उन लोगों तक खुदा के कलाम को लेकर जा सकें जो मफलूज लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जो यतीम लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, उनकी फीसेस का इंतज़ाम कर सकें, जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत हो उनकी व्हील चेयर का इंतज़ाम कर सकें, जो भूखे हैं उनके लिए खुराक का इंतज़ाम कर सकें। तो ये इनका बड़ा अच्छा विजन है ताकि लोगों तक खुदा का सिर्फ कलाम ही न पहुँचे बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों की हेल्प की जा सके। और आप लोगों से इल्तमास है कि आप इस नौजवान की भरपूर हेल्प करें, मुख्तलिफ तरीक़ों से दुआ के ज़रिए हेल्प करें ताकि ये नौजवान दिन ब दिन अपनी इस खिदमत में बढ़ता जाए और बेशुमार लोगों तक खुदा के कलाम को लेकर जा सके, बेशुमार भूखे लोगों के लिए खुराक लेकर जा सके, बेकार यतीम लोग जो हैं उनकी स्टडी के लिए कुछ कर सके, जिनके पास व्हील चेयर नहीं है उनको व्हील चेयर मुहैया कर सके, क्योंकि ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इंसान के लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं। आप लोगों के तावन की ज़रूरत है कि आप दुआओं के ज़रिए आप इसकी हेल्प करें ताकि, क्योंकि दुआ बंधनों को तोड़ती है, हालातों को बदलती है, ज़िंदगी को बदलती है। और आप इस नौजवान का साथ दें ताकि ये नौजवान बेशुमार लोगों तक खुदा के कलाम को लेकर जा सके।